चित्रकूट के दक्षिण भाग में एक कामदगिरी पर्वत है और कामदगिरी पर्वत एक जंगल में जंगल में है। उसी जंगल में चित्रकूट समीपे तपसा महितदम सदा। उस जंगल में चित्रकूट में बड़े बड़े योगी जन, बड़े बड़े महात्मा जन तपस्या करते हैं। बड़े बड़े साधु यमलात्मा महात्मा। एक बार की बात है कि पूरे धरती पर सूखा पड़ गया, सूखा, और सूखा ऐसा पड़ा कि वृक्ष भी हरे भरे नहीं रहे। एकदम सूखी बयार बहती नदी तालाब सब सूख गए। सूखा पवन बहने लगा, चारों ओर दुख का पर्वत टूट पड़ा, चारों ओर लोग भूखों प्यासों मरने लगे। महाराज ये सब कुछ महाराज अत्रि ऋषि से देखा नहीं गया। अत्रि ऋषि ने आंखें बंद कर ली और आंखें बंद करके भगवान महादेव का ध्यान करने लगे। हे महादेव, ये कैसी लीला कर रहे हो आप? हे महादेव, ये कैसी कृपा कर रहे हो? ये कैसी लीला आपकी है? ये समझ में नहीं आता कि आप कोई करुणा करने वाले हो या आप अपने क्रोध का प्रदर्शन कर रहे हो। ऐसा करते करते, ध्यान करते करते, प्रश्न पूछते पूछते अत्रि जी महाराज की समाधि लग गई। और समाधि में आकर के अब उन्हें कुछ ख्याल नहीं रहा, तो उनकी पत्नी जो माता अनुसुईया जी है ना, अनुसुईया देवी को लगा कि अब हमारे पतिदेव तो समाधिस्थ हो गए, अब हमें क्या करना है? हमको इनकी सेवा करना है। और सेवा करने के लिए उन्होंने एक नियम अपनाया। नित्य प्रातः काल जाती, मंदाकिनी स्नान करती और आती अपने पतिदेव की सेवा करती। जब समय बचता उनको नहलाती धुलाती, वस्त्र आदि बदल देती, बैठे उनके समाधि में ही। और जो समय बचता उसमें भगवान शिव का मिट्टी से शिवलिंग बना करके नित्य उसका पार्थिव पूजन करती। समय ऐसा बीता कि महाराज स्वयं जो कुछ जल बचा भी था उस जंगल में वो सब सूख गया। स्नान करने को भी जल नहीं। लेकिन माता अनुसुईया वायु से स्नान करने लगी, पवन से स्नान करने लगी। पवन के तेज से स्नान होने लगा, जिसे वायु स्नान कहा जाता है। और अपने पतिदेव की सेवा करती, नित्य प्रतिदिन सेवा करती। एक समय आया, सारे देवता विस्मृत हो गए। इन दोनों में से सर्वाधिक तपस्वी कौन है? महाराज अत्रि या माता अनुसुईया? एक तो एकदम ध्यानमग्न है, जो आंखें भी नहीं खोलता, लेकिन दूसरी आंखें खोल करके उसको तो भूख का भी एहसास होता है। जब आंखें खुली होती है तो भूख भी लगता है, प्यास भी लगता है। अत्रि की तो आंखें बंद है, ध्यान में स्थित है, तो इनको भूख और प्यास नहीं लग रहा है। लेकिन जिसको भूख और प्यास का आभास हो रहा है, उसके बाद भी वो बिना रुके सेवा किए जा रही है, बिना थके भगवान महादेव का पूजन अर्चन किए जा रही है। जब पतिदेव की सेवा से समय मिलता तो इसमें से सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ तपस्वी कौन है? ये विचार करें। सारे महात्मा लोग जंगल छोड़कर जाने लगे, यदा कदा जल के खोज में जाने निकलने लगे। कोई नहीं बचा, जंगल पूरा निर्जन हो गया। एक दिन महाराज अत्रि आंखें खोले और आंखें खोल करके उन्होंने जलम देहि जलम देहि जलम देहि जलम देहि ऐसा उच्चारण करते हैं। माता अनुसुईया ने कहा, मेरे पतिदेव ने, मेरे स्वामी ने, मेरे नाथ ने आज आंखें खोली है, इन्होंने जल मांगा है, इनके लिए जल लाने जा रही हूँ। हाथ जोड़कर पतिदेव को प्रणाम किया, स्वामी चिंता मत करो, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, मैं अभी जल लेकर आती हूँ। माता अनुसुईया जल लेने के लिए आगे आगे निकल पड़ी है। देखती है, गतास्ते तत्र तदा तत्र गंगा गिरिशो विना ऋषा पंचाशत् तथा चात्रा चत्रवारि ऋष सप्तमा। 54 वर्षों तक जिस जंगल में
कभी जल का एक बूंद भी ना पड़ा हो, उस जंगल में आगे आगे माता अनुसुईया जल लेने जा रही हैं और पीछे पीछे एक स्त्री, जिस जंगल में कोई दूसरा पशु पक्षी भी दिखाई नहीं पड़ता, उस जंगल में एक दूसरी स्त्री दिखाई पड़ी है। वो स्त्री पीछे पीछे जा रही है और वो स्त्री जागृतश्च जलम देहि प्रत्युवाच प्रियामिति। पति ने जैसे आंखें खोली, कहा मुझे जलम दीजिए प्रिय, जल पिलाइए, तो पत्नी निकल पड़ी। वो पत्नी पूछती है, देवी आप कौन हो, कहां से आई हो? वह दूसरी स्त्री कहती है, देवी मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा और आप एकदम तपस्वी वेशभूषा में हो, आप कौन हो? देवी मैं ब्रह्मापुत्र अत्रि की पत्नी अनुसुईया हूं। आप कौन हैं? आप भी देखने में तपस्वी मालूम पड़ती हैं, ऐसा लगता है आपका तेज अधिक है, आपके तेज से प्रतीत होता है कि आप निर्मल स्वच्छ तेजों में तेज शक्ति धारण किए हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे भगवान की महती कृपा आप पर है, भगवान स्वयं आपको अपने समीप रख करके अपना तेज प्रदान किए हो, ऐसा प्रतीत होता है।